तो आज मैं आया हूँ वाबा मून लेक में फिर से एक बार कैंपिंग के लिए। और मैं पूरे हफ्ते बस इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा वीकेंड आएगा और मैं आ सकता हूँ कैंपिंग करने। अब मैं करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, जिसमें घर पे रह के काम करके मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे चाहिए होता है कुछ आउटडोर एक्टिविटी। अब जैसा कि आपको पता है कनाडा में 6 महीने तो बर्फ़ रहती है और ये कुछ 3 से 4 महीने ही होते हैं हमारे पास जिसमें मैं बाहर आ सकता हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीक एक ना एक बार कैंपिंग जा सकूँ, ज़्यादा दूर नहीं तो अपने आसपास वाले कैंप ग्राउंड को कवर कर सकूँ एंड आपको भी दिखा सकूँ। ओके, तो एक और नया दिन, नई कैंपिंग की शुरुआत। तो मैं इन बर्गरों की बात कर रहा था, ये बहुत सही रहते हैं कैंपिंग में क्विकली बनाने के लिए। यार जब भी मैं कैंपिंग के लिए जाता हूँ एक अजीब सी एक्साइटमेंट मेरे मन में होती है और आज फिर से मैं कैंपिंग जा रहा हूँ वाबा मून लेक की ओर। मैंने सारा पैकिंग कर ली और सामान ले लिया है वॉलमार्ट से और निकल गया हूँ अपने शहर को छोड़ते हुए 1 घंटा दूर वाबा मून लेक की ओर। तो पार्क में मैं पहुंच चुका हूं और अब देखो कहाँ जाना है आगे। अब ये है पार्क की एंट्रेंस जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी डाल तो दी पर मुझे आइडिया नहीं था कि जाना कहाँ है। लेकिन मैं कुछ समय आगे बढ़ा और साइनों को देखते देखते एक ऐसी जगह पे पहुँचा जो कि बहुत ही काबिले तारीफ थी। Isn't it awesome? क्या मस्त यहाँ पे चलने का इन्होंने बनाया है और रिलैक्स करने का। लोग मस्त वहाँ पे अपनी अपनी कुर्सियाँ लाए रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग अपनी बोट्स को भर रहे हैं हवा से ताकि फिर इसके ऊपर उतार सकें एंड कुछ लोग कयाकिंग कर रहे हैं एंड सीन कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ पार्क बनाया है इन्होंने यहाँ बीचों बीच एक नेशनल पार्क के अंदर जहाँ पे आप खेल सकते हैं। लोग आए हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने एंड सामने आपको दिख रही है एक बहुत बड़ी सी लेक। इसी के चारों ओर इन्होंने बनाए हैं पार्किंग के लिए स्पॉट एंड कैंपिंग के लिए स्पॉट। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ बनी है कि आप यहाँ तक ला के अपने बोट्स को या फिर ऐसे लॉन्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से उधार ले सकते हैं और फिर वहाँ जा सकते हैं। तो मेरा तो मन है ऐसे जेट स्की लाने का। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे करीबन 2:30 बजे और चेक इन का टाइम है 4 बजे का। तो कुछ समय मैं यहीं बीच पे थोड़ा वॉक करूँगा लेक के पास। असली में तो बीच नहीं है, मतलब कहने के लिए बीच है। यहाँ पे वॉक करूँगा और उसके बाद करीबन 3:30 बजे निकलूँगा अपनी कैंप साइट के लिए ताकि फिर उधर प्रिपरेशन कर पाऊँ। मैं तो चलता जा रहा हूँ, रास्ते जहाँ जहाँ मिल रहे हैं मुझे और मैं पता नहीं कहाँ आ चुका हूँ। डर भी लग रहा है क्योंकि ये जंगल एरिया ही है पूरा और यहाँ पे बहुत अलग अलग सी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं कभी कभी जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं करी होती है कि एक जंगल में मुझे दिखेंगी। जैसे कि ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे भी शायद कुछ कुछ वॉशरूम जैसे बने हुए हैं इन केस एंड बस कुछ कुछ जगह पानी मिल जाएगा पीने का जंगल के बीचों बीच कहीं पे भी रैंडमली। बस आप चलते रहो ऐसे। यार मैं उस रास्ते से चलते चलते आ रहा था, यहाँ पे मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ पे आप आग जला सकते हैं, वहाँ से कोयले इकट्ठा करके यहाँ पे रख के अपने बर्गर बना सकते हैं या फिर खाना बना सकते हैं। और एक तो छोटा सा कैबिन भी है बट लुक एट द व्यू भाई, क्या लग रहा है। यहाँ पे कैंपिंग करने में मज़ा आएगा लेकिन यहाँ पे लगता नहीं कि कोई कार यहाँ पे ला सकता है। आपको शायद पैदल आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई साइट का नाम तो लिखा नहीं है, तो शायद ये सिर्फ डे टाइम यूज़ के लिए है। पर एक बार व्यू देखो भाई,
तो ये है चेक इन करने के लिए एरिया, और वहाँ कहीं मैंने गाड़ी पार्क करी है। यहाँ से लकड़ियाँ भी खरीदनी है, देखो कितने की मिलती है यहाँ पे लकड़ियाँ। तो भाई चेक इन हो चुका है, मैप मिल चुका है। एक रात का $40 था, और जो हमने वुड्स खरीदी हैं ये है $14 की। तो कैंप साइट में मैं आ चुका हूँ और ट्रक भी पार्क हो चुका है। एंड चेक इन करने के बाद, लकड़ी खरीदने के बाद सबसे मेन काम होता है अपने टेंट को सेटअप करना और बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल के सेट कर देना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कैंप लगा दिया मैंने, इस बार जल्दी लगा थोड़ा, लेकिन फिटिंग में मुझे मज़ा नहीं आया। थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है फिटिंग। उस साइड से काफ़ी अच्छी है, इस साइड से थोड़ी सी इस तरीके की दिख रही है। हाँ, अंदर से तो ठीक ही है। ओके, तो फिर कैंप लग चुका है। 4:15 हुए हैं और सारा काम ख़त्म हो चुका है। हमने अर्ली चेक इन कर लिया था, चेक इन का टाइम 4 बजे था, पर सब कुछ हो चुका है और अब सिर्फ रिलैक्स करना है हमको। शाम होते ही कैंप फायर ऑन कर दूंगा और उसके बाद खाना पका के रात होते ही, अंधेरा होते ही सो जाएंगे। अब यहाँ पे रात होती है थोड़ी लेट, यानी 10:30 बजे के बाद ही अंधेरा होगा, तो यानी मेरे पास आराम से 6-7 घंटे हैं कि मैं रिलैक्स कर पाऊँ। तो 7:30 हो चुका है। मैं सो गया था 4:30 बजे 5 बजे तक, और अब आँख खुली है। बहुत मज़ा आया सो के, बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। और जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही ठंड बढ़ जाएगी, तो मेरे पास कैंप फायर होनी चाहिए ताकि मैं बाहर थोड़ी देर रह सकूँ और एंजॉय कर सकूँ। चलो बाहर चल के अब कैंप फायर को स्टार्ट करते हैं एंड खाना बनाने की तैयारी करता हूँ। 8:30 हो चुका है और फायर पिट तैयार है। और ये जो ऊपर इसके लगाया है, ये होता है रेन कवर, जो कि रात में ओस से भी बचाता है और अगर बारिश हो जाती है उससे भी बचाता है, और एक एक्स्ट्रा लेयरिंग देता है रात में ताकि आपको ठंड भी ना लगे। तो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट कुकिंग। अब खाना तो बनने लग गया है, और तो मेरे हर हफ्ते कैंपिंग आने का एक कारण ये भी है कि मैंने कैंपिंग सिर्फ शुरू करी थी पिछले साल से ही, जिसमें मैं शायद 2 बार ही कैंपिंग जा पाया था, और उनमें से एक बार तो मैं बाहर सोया भी नहीं था डर के मारे। तो अब का मेरा प्लान ये है कि मैंने जो ये ट्रक टेंट लिया है, इसके साथ मैं थोड़ा हैबिचुअल हो जाऊं, 1-2 कैंपिंग अपने घर के आसपास वाले एरिया में कर लूं, और फिर मैं हल्के हल्के जाऊंगा रॉकी माउंटेन्स के बीच, जहाँ पे ऑब्वियसली जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा हार्श हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, खतरा है भालू का और भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ का, एंड वहाँ की जो साइट्स होती हैं वो बिल्कुल भी सर्विसेबल नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ के पीछे देखोगे, जो अगर आपको ब्लू पोल दिख रहा है, वो यहाँ पे पीने का पानी है, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मतलब यहाँ पे हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड एंड ऑफिस में लोग। बट अगर मैं किसी भी रिमोट एरिया के या फिर बहुत ज़्यादा पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर के पास किसी भी कैंप ग्राउंड में जाऊँगा, जैसे कि बैंफ नेशनल पार्क या फिर जैस्पर नेशनल पार्क, वहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं होती है। वहाँ पे ना ही लोग होते हैं, ना ही कोई भी सर्विस्ड साइट होती है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड द मेन पॉइंट, ना ही कोई नेटवर्क होता है, वो भी पूरे 250 से 300 किलोमीटर की रेंज में कोई नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ जाने के लिए बस मैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था, और मैं कंफर्टेबल फील हो भी रहा हूँ इसके साथ अब हल्के हल्के। तो नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली अपने घर के पास ना होके थोड़ी अच्छी जगह आपको दिखाऊंगा, एंड फिर हल्के हल्के और भी ब्यूटीफुल जगहों में जा जाके कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
एंड एज पर कैंपिंग रिचुअल्स स्मॉश खाया। यार अभी अचानक से लगा कि बारिश होने वाली है तो मैंने सारा सामान पैक कर दिया। सिर्फ कुर्सियाँ और बारबेक्यू बाहर रखा है, बाकी सारी चीज़ें पैक कर दी हैं। और मौसम थोड़ा सा बिगड़ता हुआ लग रहा है। टाइम हो रहा है 10 रात के और उजाला है, लेकिन बादल जैसे आने लग गए हैं। आग भी थोड़ी छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी रखी नहीं मैंने। लकड़ियाँ भी सारी संभाल दी क्योंकि एकदम से ऐसा लगा कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। मेरा तो मन है कि बारिश हो जाए ताकि मैं चेक कर लूँ कि इस टेंट में कैसा लगता है बारिश होने पे। और मैंने सुना है बहुत अच्छी नींद आती है जब टेंट पे बारिश होती है और वो जो आवाज़ आती है। तो देखो बारिश होती है या नहीं होती है, मैं आपको अपडेटेड रखता हूँ। तो बारिश होने लगी फाइनली एंड जैसे जैसे हम भागे सारा सामान लेके, बेसिकली थोड़ा बहुत तो भीग गया बट बर्गर बन चुके हैं और मैं आ चुका हूँ टेंट के अंदर। कोई लीकेज अभी तक तो मुझे नहीं महसूस हुई है। बर्गर खा लिया गया है और आवाज़ से लग रहा है कि बारिश भी रुक गई है। अब शुरू में चाहे कितना ही डर लगे, पर एक बार कंफर्टेबल होने के बाद कैंपिंग में सोने का मज़ा ही कुछ और है। जहां मैं घर पे सोते समय हर 3-4 घंटे में उठ जाता हूं, लेकिन कैंपिंग में मेरी आंख खुली डायरेक्टली 8 घंटे बाद। फिर मैंने करी बारबेक्यू को निकाल के हॉट डॉग बनाने की तैयारी। थोड़ी देर इसे और रखता हूँ, साथ में इसके मैं लगा देता हूँ इसके बंस और हॉट डॉग रेडी हैं। और अगर और भी भूख लगेगी तो फिर बर्गर बनाने पड़ेंगे, लेकिन लेट्स सी एक हॉट डॉग से होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे पिछले हफ्ते के बचे हुए ही हॉट डॉग्स हैं जो मैं पिछली कैंपिंग में लाया था। और अगर नहीं होता है तो बर्गर और बनाऊँगा एंड उसके बाद रैप अप करके घर की ओर। ये था मेरा एक शॉर्ट एक्सपीरियंस मेरे घर से 1 घंटे दूर एक लेक के पास कैंपिंग करने का। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी रॉकी माउंटेन्स में लेक के साथ कैंपिंग करते हुए इसी ट्रक में।